दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रश्न की जो हर मन के अंदर छिपा रहता है कि मेरी मनोकामनाएं कब पूरी होंगी, कब मिलेगा वह फल जिसकी मुझे प्रतीक्षा है और मनोकामना जल्दी कैसे पूर्ण होती है। इन सवालों को समझने के लिए आज हम एक बहुत ही सुंदर, गहरी और हृदय को छूने वाली कहानी सुनेंगे और उस कहानी से निकलने वाली सीख हमें यह बताएगी कि कब भगवान हमारी इच्छा को पूरी करने के मार्ग पूरी तरह से खोल देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। यह कहानी है घनश्याम नाम के एक युवक की। सपनों से भरा हुआ वह युवक, आशाओं से भरा हुआ, लेकिन भीतर उसके एक पीड़ा थी कि आखिरकार आज तक मेरी कभी कोई भी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हुई। वह हर दिन मंदिर जाता, हर दिन दीपक जलाता, हर दिन प्रार्थना करता, पर जीवन में जैसे कुछ बदलता ही नहीं था। थक कर एक दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा। लोग कहते थे वहां एक वृद्ध ऋषि हैं जो मनुष्य की इच्छाओं का उसे दर्पण दिखाते हैं, यानी मन के भीतर की सच्चाई। बहुत समय तक चलने के बाद वह उस कुटिया तक पहुंच गया जहां पर वह ऋषि बैठे थे। घनश्याम ने देखा कि ऋषि वहां पर शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि घनश्याम का बेचैन मन तुरंत शांत हो गया। घनश्याम ने गुरु को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, मेरी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं होती? क्या मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूँ? ऋषि मुस्कुराए और बोले कि बेटा, इच्छा में कोई कमी नहीं है, इच्छा के पीछे नियति की कमी है। घनश्याम चौंक गया। ऋषि उसे अंदर ले गए जहां पर एक पुराना दर्पण रखा था। धूल से भरा हुआ था, उसके ऊपर धुंधला धुंधला सब दिखाई दे रहा था, जैसे वर्षों से किसी ने उस दर्पण को छुआ न हो। ऋषि बोले कि बेटा, तुम इसे साफ करो। घनश्याम दर्पण साफ करने लगा और जैसे जैसे दर्पण साफ होता गया उसमें उसे अपना चेहरा दिखाई देने लगा, बल्कि अपनी इच्छाएं भी दिखाई देने लगी। घनश्याम चौंक गया था कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसने पहली बार देखा कि उसे पहली इच्छा जो उसकी थी कि उसे ढेर सारा धन चाहिए था, लेकिन उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था आलस्य की छाया। उसकी दूसरी इच्छा थी कि मुझे सम्मान चाहिए और पीछे अहंकार की हल्की सी लपट दिखाई दे रही थी। उसकी तीसरी इच्छा थी कि मेरा जीवन बदल जाए और उसके पीछे अधीरता का एक धुआं दिख रहा था। घनश्याम हैरान हो गया। उसने पूछा कि गुरुदेव, यह क्या है? ऋषि बोले, ये तेरी मनोकामना के रास्ते के धूल है बेटा। जब तक मन का दर्पण धूल से भरा हुआ है, इच्छा का चेहरा साफ किसी भी तरह से दिखाई नहीं देगा, और जो इच्छा साफ न हो वह पूर्ण कैसी होगी? घनश्याम की सांसें थम गई। वह पहली बार समझ रहा था कि गलती प्रार्थना में नहीं, मन की स्थिति में है। ऋषि बोले, मनोकामना तभी जल्द पूरी होती है जब तीन बातें एक साथ होती है। पहली, नीयत शुद्ध हो, दूसरी, निष्ठा स्थिर हो और तीसरी, नीति सही हो, और यह तीनों तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेती हैं। घनश्याम ध्यान से सुन रहा था। ऋषि आगे बोले कि पहला, नीयत शुद्ध, यानी इरादा पवित्र हो, किसी का अहित न हो और इच्छा सिर्फ स्वार्थ की न हो। दूसरा, निष्ठा, रोज बदलने वाले मन को भगवान फल नहीं देते हैं, जो टिक कर चलता है वही मंजिल पाता है। और तीसरा, नीति, गलत मार्ग पर की गई इच्छा कभी आशीर्वाद नहीं बनाती। कर्म पवित्र होता है तभी फल पवित्र मिलता है। घनश्याम समझ गया था कि उसकी मनोकामनाएं भगवान नहीं रोक रहे थे, वह खुद अपने रास्ते में खड़ा था। धूप ढल रही थी। ऋषि ने साफ दर्पण घनश्याम के हाथ में देते हुए कहा, यह दर्पण अपने पास रखना और जब भी इच्छा करो उससे पहले अपने मन को साफ करो, अपनी नीयत को स्पष्ट करो और यह देखो कि उसमें किसी का अहित न हो। घनश्याम की आंखें नम हो गई। पहली बार उसने जाना कि इच्छाएं भाग्य से नहीं, मन की शुद्धता और कर्म की दृढ़ता से पूरी होती है। अब उसी कहानी से सीख लेते हुए हम यह समझ सकते हैं कि मनोकामना पूर्ण होने के कुछ ईश्वरीय संकेत होते हैं। पहला, कि मन कितना भी भारी हो वह अचानक से शांत होने लगता है। मनोकामना से पहले मन का स्थिर होना ईश्वरीय संकेत माना गया है। दूसरा, रास्ते अपने आप खुलने लगे। जो काम पहले अटके थे अब सहज होने लगे।
तीसरा, प्रेरणा मिलना शुरू हो जाए, मन हमेशा कार्य के लिए उत्साहित होने लगे। चौथा, सही लोग जीवन में आने लगे। कभी कभी भगवान परिणाम नहीं भेजते, लोग भेजते हैं। पांचवा, बार बार एक ही संकेत दिखना, जैसे कि कोई नंबर, कोई शब्द या फिर कोई अवसर बार बार सामने आ रहा हो। और छठवां, मन में कृतज्ञता का बढ़ना। कृतज्ञता हृदय सबसे शक्तिशाली चुंबक होता है। सातवां, भीतर से एक अजीब सी सकारात्मक अनुभूति, जैसे मन कह रहा हो कि हाँ, अब समय आ गया है, अब जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं कि मनोकामना कब पूरी नहीं होती है। जब नियति स्पष्ट ना हो, जब निष्ठा टूट जाए, जब कर्म अधूरे हों, जब मन अधीर हो, जब हम स्वयं को कम आके और जब हम डर और संदेह से भरे रहें। तो याद रखिएगा, मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। भगवान इच्छा रोकते नहीं हैं, हम खुद उसे रोक लेते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहानी हमें सिखाती है कि जब मन साफ हो जाए, कर्म पवित्र हो जाए और नियति एकदम सच्ची हो जाए, तो कोई भी मनोकामना हो, अपने सही समय पर आपके जीवन के द्वार को वह खोल देती है और वह जरूर पूरी होती है। भगवान हमेशा देते रहते हैं, बस मन को एक पात्र बना लीजिए। तो कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि भगवान हमेशा दे रहे हैं, बस मन को एक पात्र बनाना होता है। यदि यह कहानी और संदेश आपको अच्छा लगा हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी के जीवन में शांति, प्रेम और पूर्णता बनी रहे और आपकी जो भी मनोकामना हो, इस कहानी को ध्यान में रखते हुए उसे मांगिए, वह जरूर पूरी होगी। अपनी नियति को स्पष्ट कीजिए, अपना मन शुद्ध कीजिए और अपना कार्य अच्छे से करते हुए उस मनोकामना को जरूर मांगिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।